वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को अपने देश वापस लाने के लिए मोदी सरकार के ऑपरेशन कावेरी का लगातार असर हो रहा है। सूडान में फंसे बहुत सारे भारतीय अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार फरीदाबाद का है जो सूडान में रह रहा था, नौकरी कर रहे थे वहां पर, और अब उनकी घर वापसी हुई है, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। उन्होंने बताया कि हर समय उन्हें बहुत डर वहां पर लग रहा था कि न जाने कब कौन सी मिसाइल उनके घर पर गिर जाए, लेकिन ये भारत सरकार की मेहरबानी जिसके चलते वो सही सलामत लौट पाए। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे फरीदाबाद के नागरिक हैं, आज पहुंचे अपने, उनसे जानते हैं आप बीती क्या उनके साथ घटना घटी थी, कैसे कैसे यहाँ पहुंचे हैं। मैम, किस तरह की घटना थी वहाँ, अब कैसे आप यहाँ पहुंचे, एक बार बताइए। सर वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गए, मिसाइलें गिर रही हैं, बहुत डर भी लग रहा था। फाइनली 22 या 23 तारीख को वहाँ से हम लोगों ने मतलब बाई बस हम लोग पोर्ट सूडान निकले। पोर्ट सूडान हम इंडियन नेवी लोगों से मिले, जिन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि आपको हम लोग सुरक्षित घर तक पहुँचाएँगे। फिर वहाँ से हम नेक्स्ट डे पोर्ट सूडान से बाई पोर्ट हम लोग निकले जिद्दा की तरफ, और जिद्दा में इमिग्रेशन करवाने के बाद जिद्दा से हम यहाँ पे सीधा वहाँ पे लैंड कर गए इंडिया में। पर एक चीज़ थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा वो बहुत अच्छा रहा, जो कि उम्मीद से बहुत अलग था, क्योंकि पहले की जो गवर्नमेंट थी वो कभी इतना अच्छा काम नहीं करती थी जो कि आज की गवर्नमेंट कर रही है। क्योंकि आज की गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का ये है कि जो अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया है तो उन्होंने वो फुलफिल भी किया है। इंडियन नेवी ने मेरी बेटी को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें सही सलामत घर पहुँचाएँगे, और वो उन्होंने अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफ़िल किया है। तो थैंक्स टू इंडियन नेवी, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, एंड थैंक्स टू तहसीलदार और स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, जिन्होंने हमें सेफली घर तक पहुंचाया। हमारी मेंटली सपोर्ट, मतलब उसको देखते हुए कि हम मेंटली स्टेबल नहीं हैं इस वक्त कि हम घर किस तरीके से जाएंगे, तो वो घर तक हमें जो पहुंचा के गए हैं वो एक चीज़ है कि जो दिखाती है कि सच में भारत बदल रहा है, कि देश बदल रहा है। वहाँ जैसे बम मिसाइल पड़ रहे थे, कैसा महसूस लग रहा, कैसा कुछ लग रहा था आपको वहाँ पे, किस तरह से परिस्थिति आपकी बनी हुई थी? परिस्थिति ऐसी थी कि बस ऐसा लगता था कि शायद हम कल होंगे या नहीं होंगे। मेरी आई थिंक मतलब जिस दिन हमारे फ़ोन बंद हुए थे उसके एक दिन पहले मेरी बहन से, मेरी सिस्टर से बात हुई थी बस। तो मैंने उसको यही कहा था कि अगर 2-3 दिन बात ना हो तो सोचना लाइट नहीं है, और अगर 10-15 दिन बात ना हो तो सोचना कि हम नहीं हैं। तो वो काफ़ी डर गई थी कि ऐसे मत बोलो। मैंने कहा कंडीशन ऐसी ही है, हमें भी नहीं पता कि हम घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, पर यह था कि शायद भगवान ने ये लिखा था कि हम घर से सलामत पहुँचें। जो सरकार हमारी आज ये है शायद उसकी वजह से ही है, अदरवाइज़ हम घर नहीं आ सकते थे। तो कब गए थे आप सूडान? हम सूडान 2013 में गए थे, 10 साल पहले। अच्छा। लेकिन उस वक्त कंडीशन बहुत अच्छी थी, वहाँ की बहुत पीस था, तो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ रहना। पर 2020 से वहाँ की कंडीशन वर्स्ट होनी शुरू हुई थी, और वो अब बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो गई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि सूडान में रहने लायक कुछ बचा भी है, लोकल बंदों के लिए भी नहीं है वो सूडान अब। तो क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से वहाँ बमबारी पड़ रही थी, कैसा लग रहा था आपको कि हम है कि नहीं? जिस दिन चालू हुआ तो उस दिन मैं और मेरा भाई स्कूल में थे, अपने एग्ज़ाम दे रहे थे। आधे घंटे के बाद ये एकदम से आवाज़ चालू हुई। हम लोग डर गए कि ये क्या आवाज़ है। बाद में मैंने अपने दोस्तों से पूछे, वहाँ के लोकल थे, उन लोगों ने बताया कि जो दो मिलिट्री हैं वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो बम गिर रहे हैं और वो चल रहे हैं बंदूक। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके 2-3 घंटे के बाद फिर से आवाज़ चालू हुई, तो टीचर्स ने बोला कि टेबल के नीचे छुप जाओ, और तभी सब लोगों के पेरेंट्स उनको लेके जा रहे थे, लेकिन मम्मी पापा नहीं आए थे। फिर मैंने मम्मी पापा से पूछा, पापा ने बताया कि बाहर एक मिलिट्री खड़ी है और बाहर जाने नहीं दे रही, और मम्मी आ नहीं सकती क्योंकि बाहर टैक्सी ऑटो कुछ नहीं है। बाद में हमारे बस ड्राइवर ने बोला कि तुम लेट जाओ, तब हम उसके बाद हम लेट कर फिर घर पहुँचे। थोड़ा लगा कि हाँ थोड़ा सेफ़ है, लेकिन पापा नहीं थे, ज़्यादा सेफ़ फील नहीं कर रहे थे, सिर्फ थोड़ा सा ही सेफ़ फील कर रहे थे। लेकिन जब उसके बाद जब हम पोर्ट सूडान पहुँचे तो इंडियन नेवी ने हमें भरोसा दिलाया कि हम आप लोगों को इंडिया सेफ़ पहुँचाएंगे, तब थोड़ा हाँ लगा कि हाँ हम पहुँच सकते हैं इंडिया। तो इंडिया से पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए, तो क्या कहना चाहोगे भारत सरकार के लिए? मैं उनको शुक्रिया करना चाहती हूँ, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन नेवी को और तहसीलदार अंकल को, क्योंकि उन सब लोगों ने हमें घर पहुँचाया सेफली। थैंक्स टू देम। बिल्कुल, ये वो परिवार था जो सूडान में फंसे हुए थे और सुरक्षित अपने घर पर पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी धन्यवाद उन्होंने किया। जितेंद्र बेनीवाल।